1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और इस बार सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदल रहा, बल्कि आपकी जेब से जुड़े कई बड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। टैक्स से लेकर यूपीआई, पैन, एलपीजी और शेयर मार्केट तक काफ़ी कुछ नया होने वाला है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। अब टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई है। आप बिना किसी पेनल्टी के 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अगर आपसे देरी हो जाती है तो 31 मार्च तक पेनल्टी के साथ रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर फाइलिंग डेट में भी बदलाव हुआ है। जो लोग आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के तहत आते हैं उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त कर दी गई है, जबकि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वालों के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन पहले जैसी ही रहेगी। एक और बड़ा बदलाव, अब आईटीआर भरते समय असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लिखा दिखेगा। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के बदलाव की। एलआरएस यानी विदेशी पैसा भेजने से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आप शिक्षा या मेडिकल के लिए 10 लाख से ज़्यादा पैसा भेजते हैं तो अब टीसीएस 5% की जगह 2% लगेगा। विदेशी टूर पैकेज में भी टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट के केस में मिलने वाले ब्याज पर अब टीडीएस नहीं लगेगा और कंपनी द्वारा मिलने वाले ट्रेवल रिम्बर्समेंट पर भी अब टीडीएस नहीं कटेगा। एक बड़ा बदलाव टीएएन को लेकर है। अगर कोई गैर निवासी भारत में प्रॉपर्टी खरीदता है तो अब उसे टीएएन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधे पैन के जरिए टैक्स जमा कर सकेगा। अब बात करते हैं टैक्स छूट की। आर्म फोर्स की पेंशन पहले पूरी तरह टैक्स फ्री थी, लेकिन अब यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा छोड़ी है। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की। यूपीआई से पेमेंट करना अब थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित लेकिन थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी 2FA ज़रूरी होगा, जिसमें पिन नंबर, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होगा। इसका मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना। अब जानते हैं पैन कार्ड से जुड़े नियम। अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 10 लाख से ज़्यादा जमा या निकासी करते हैं तो पैन देना जरूरी होगा। 5 लाख से ज़्यादा की गाड़ी खरीदने पर भी पैन जरूरी होगा। महंगे होटल बुक करने और 20 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर भी पैन देना होगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 1 अप्रैल से एसटीटी और बायबैक से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव लागू होंगे। इसका असर ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों पर पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे से जुड़ा बदलाव जानते हैं। अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर ज़्यादा रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% चार्ज कटेगा। 8 से 24 घंटे के बीच 50% चार्ज कटेगा और 8 घंटे के कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। एक और ज़रूरी अपडेट, अब हर 2 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है, जिसमें से रेपो रेट तय होता है। इस बार 8 अप्रैल को फैसला आएगा। अगर रेपो रेट बदलता है तो आपकी लोन ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो नए नियम के मुताबिक अब एसजीबी पर टैक्स लगेगा। हालांकि अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। और आखिर में एलपीजी गैस की बात करें तो हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी के दाम रिवाइज होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार कीमत बदले, लेकिन बदलाव संभव है। अभी कुछ शहरों में घरेलू गैस की कीमत करीब दिल्ली में 913 रुपया, मुंबई में 912.5 रुपया, कोलकाता में 939 रुपया, पटना में 1002.5 रुपये के आसपास है। ये थे 1 अप्रैल से लागू होने वाले बड़े बदलाव। इनमें से कई बदलाव सीधे आपकी जेब खर्च और निवेश पर असर डाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें और अपने फाइनेंशियल फैसले समझदारी से लें।